हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके साथ दालचीनी के फ़ायदे। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि ठंड में दालचीनी के कितने फ़ायदे होते हैं और ये कितनी मात्रा में भी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जो कि उसका नुकसान भी हो जाता है। तो ठंड में बच्चों को अगर बचाना है तो दालचीनी का इस्तेमाल कहाँ करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज दालचीनी के कुछ फ़ायदे। तो वीडियो शुरू करती हूँ। तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे दालचीनी का उपयोग नहीं होता होगा। कुछ लोग खड़े मसाले लेके आते हैं तो कुछ लोग पिसे हुए मसाले लेके आते हैं, तो हर मसालों में दालचीनी ज़रूर ऐड होती है, क्योंकि दालचीनी बहुत गर्म भी होती है। तो ठंड में इसका उपयोग हम इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा बीमार भी है तो अगर हम दालचीनी का पाउडर बना के रख के और अगर हम उसको थोड़ा सा दूध में दें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रेगुलरली ये चीज़ करनी होती है, एक दिन नहीं करना होता है। आप दालचीनी का उपयोग आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है, क्योंकि इसका नुकसान भी होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये बहुत गर्म होती है, तो इसलिए आपको दालचीनी का पाउडर बना के अगर आप रख सकती हैं तो रख लीजिए। और जब भी आप अपने बच्चे को दूध देती हैं, क्योंकि ठंड में बच्चों को बहुत समस्या होती है कि भाई बीमार ना पड़ जाए, बीमारियों से दूर रखने के लिए अगर हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी। कितनी भी केमिकल चीज़ें होती है, बाहर की मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह जो भी होती हैं, हम उससे अगर जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो अगर हम अपने घर में ही पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने बच्चे को स्वस्थ रख पाते हैं तो ये सबसे बढ़िया बात होती है। दालचीनी का पाउडर बना लीजिए और अपने बेटे को या बच्चे जो भी आपके घर में दूध पीते हैं, अगर वो बूढ़े लोग भी हैं तो कृपया उनको भी ये ज़रूर दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में गर्माहट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, तो दोनों लोग एक ही जैसे होते हैं, तो उनको हमें ध्यान बहुत रखना होता है, ख़ास तौर पर कि ठंड के समय में। दालचीनी का पाउडर बना के रख के आप दूध में डाल के दीजिए। और जितना हो सके आप शक्कर का इस्तेमाल ना करके अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जैसे चाय बनाती हैं तो चाय में अगर आप थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डाल देती हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को बहुत ठंड भी लग गई है तो आप दालचीनी का पाउडर लेके अगर आप उसमें थोड़ा सा सरसों तेल में ही अगर दालचीनी का पाउडर आप डाल के और उसके मालिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के असर ज़रूर दिखेगा। वो क्योंकि दालचीनी बहुत गर्म होता है इसलिए असर दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी घरेलू चीज़ काम नहीं आती है, हर चीज़ काम आती ही है। तो आप उससे मालिश भी कर सकते हैं ठंड के टाइम में। और ये आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खाने में अगर इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर आप खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसानदायक नहीं होता है। तो दालचीनी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद ही पहुँचाएगा, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाएगा। लेकिन हाँ, ये होता है कि गर्मियों में इसका सेवन हमें कम करना चाहिए। जैसे मैंने बताया क्योंकि गर्म होता है तो गर्मी में इसका सेवन बहुत कम करना चाहिए। जी, आप इसका सेवन ठंड में करिए। अगर आप सवेरे सवेरे पानी भी पी रही हैं तो हल्के गुनगुने पानी में अगर आप थोड़ी सी दालचीनी अगर आप डाल के अगर आप पानी पीती हैं तो आपको असर दिखेगा कि आपका पेट भी सही है और आप फ्रेश भी अच्छे से हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, घर में जो चीज़ें होती है वो बाहर नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा आजमाइए घर की चीज़ें और आप देखिए आपका शरीर स्वास्थ्य कैसे बना रहता है। अगर किसी के बच्चे को निमोनिया हो जाती है, निमोनिया में बच्चों को कितनी समस्या होती है, तो निमोनिया में अगर बच्चे को समस्या है तो आप दालचीनी में ही थोड़ा सा शहद लाके और अपने बच्चे को पिलाइए, क्योंकि कफ जो होता है बच्चों को जो फैल जाता है, तो ये दालचीनी गर्म होती है, ये बहुत फ़ायदेमंद होगी बच्चों के लिए। तो दालचीनी के कई सारे फ़ायदे भी होते हैं, कई सारे नुकसान भी होते हैं। दालचीनी का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा मत करिए, लेकिन ठंड के समय में आप इसको मालिश में। हाँ, और एक अच्छी बात है कि अगर चेहरे पे अगर दरदराहट हो रखी है तो आप इसके पाउडर को आप अपने चेहरे पर लगा के हल्का मसाज करके गुनगुने पानी से आप धोइए, आपको खुद ही दिखेगा आपका चेहरे पे जो दरदराहट है वो सही हो जाएगी। तो आप इस्तेमाल करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला है या कैसा आपको लगा है। कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।